हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मैं चंडीगढ़ में एक छोटी सी शॉप चलाती हूँ गाइस। तो गाइस अभी आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर आ रहा है और अभी भी फीवर है। मैं अभी दवा खा के आई हूँ पैरासीटामोल। तो गाइस और एक छोटी सी एक्सीडेंट भी आज मेरे साथ हो गया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक है कि बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है, कि जब तक देखते नहीं है तब तक उनको ट्रस्ट नहीं होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे घर पे ना, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में राशन ख़त्म ही हो जाता है हर घर पे। तो हम लोग ना घर के राशन के लिए घर से निकले, तो हम जा रहे थे चंडीगढ़, जो 26 मार्केट है, आप जानते हो 26 का मार्केट। तो वहाँ पे ना क्या होता है, राइस वगैरह बहुत सारे वैरायटीज़ के मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं जैसे आपको खाना है। तो हम जैसे ही घर से निकले और अपने घर के गली में थे, तो हमारी गली में ना कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो कि बाहरी सीढ़ियाँ बना लगे। वो सीढ़ी लगी मेरे पैर में इतनी तेज़ कि जो मेरा नेल है, पैरों का नेल, वो पैरों का नेल ऊपर को हो गया एकदम से। मतलब सीढ़ी एकदम से लगी नेल्स पे, और मैं आपको दिखाऊँ मेरे स्लीपर भी एकदम घिस गई। ठीक है, तो मेरे स्लीपर भी घिस गई और मेरी ना उस टाइम में ना फेस पे ना मास्क लगा रखा था। तो मैं उस टाइम चिल्लाई, मतलब इतनी जो चिल्लाई ना कि मेरे हस्बैंड ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं पीछे बैठे हुई थी। तो फिर जब उन्होंने देखा ना कि एकदम से मेरा ब्लड आने लगा पैरों से, एकदम पूरा सेकंड भी नहीं लगा गाइस, एकदम ब्लड निकलना चालू हुआ। तो मैं ये बोलती हूँ कि गाइस यार, तुम्हारे पास घर है, तुम घर तक ठीक है सीमित हो यार, घर के बाहर गली में सीढ़ी बनाने का क्या रोल है, मुझे ये नहीं समझ आता है। लोग क्या करेंगे, घर को छोड़ के बहुत बड़े 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 ऊंचे ऊंचे सीढ़ी बना लेंगे। और प्रॉब्लम किसको होती है, जो एक तो छोटी सी गली होती है और उसमें आप अपनी गाड़ियाँ भी रख रहे हो, उसके बाद सीढ़ी भी इतनी ऊंची ऊंची है, कितनी प्रॉब्लम होती है गाइस। और मेरे को अभी ना आपको बताऊँ, मैं वहाँ पे केमिस्ट की शॉप पे गई थी, मेरा ब्लड नहीं पैरों से रुक रहा था, क्योंकि अंगूठा का जो नेल था ना वो एकदम से उठ गया था, और मेरे पैरों के और या हाथों के ना नेल्स हमेशा मेरे बड़े ही होते हैं। ठीक है, वो नेल्स भी इतनी तेज़ लगी है ना, फिर मैं एकदम से रोने लगी। और रोने के बाद फिर मेरे हस्बैंड से मेरी थोड़ा सा हो गया था नोक झोंक, क्योंकि उनको भी मैंने बोला थोड़ा ध्यान से, जब फिर मैं पता है यहाँ पे सीढ़ी हैं चारों तरफ, तो तुम्हें ध्यान से, क्योंकि सामने से ना कोई आ रहा था, तो बस उन्होंने थोड़ा साइड लिया और साइड जैसे ही लिया वैसे ही मेरे पैरों में लग गया। तो वहाँ पे गई, एकदम आंखों में आंसू भरा हुआ था। फिर केमिस्ट की शॉप पे गई, मैंने कहा मेरे को बैंडेज कराना है। तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब क्या हो गया आपको। तो मैंने कहा मेरे को ठेस लगी। पहले तो उनको यही बोला मैंने, क्योंकि जो मेरे पहले जुबान पे आया। तो गाइस सबसे पहले मैंने यही बोला, और उसके बाद ना फिर उन्होंने देखा एकदम से, फिर उन्होंने बोला आपका स्लीपर भी तो घिसा हुआ है, आप कैसे गिरे। तो मैंने कहा क्योंकि देखो डॉक्टर को नॉलेज होता है ना, कि वो देख के बता देते हैं पेशेंट को कि क्या कैसे क्या हुआ। तो क्योंकि मेरा स्लीपर भी घिसा हुआ था ना, तो घिस गया था एकदम। तो मैंने बोला कि मैं साइड से निकल रही थी, बगल में सीढ़ी थी और उसी में मेरे पैर एकदम, अच्छा हुआ कि स्लीपर घिस गई, नहीं तो मेरे अभी तक स्किन भी घिस गया होता। तो घिसने का मतलब इन द सेंस गाइस, आज ना मेरा सच्ची में आज का मेरा दिन सही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे आने से पहले थोड़ा एक टॉपिक को मैं पीछे कर रही हूँ, पहले बता रही हूँ कि मैं आई हूँ और मेरे शॉप पे देखो क्या क्या गिरा है, क्या क्या टूट गया है। और मेरे हस्बैंड मेरे को खुद कह रहे हैं कि आज तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है। तो और बताती हूँ, उसके बाद सब कुछ शेयर करूँगी। तो उन्होंने क्या करा, एक चीज़ लिया कॉटन में, उन्होंने फिर मेरे ब्लड साफ़ किया, आपको दिखाती हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा मेरे को इसके लिए ना मेरे को आपको स्लीपर भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस देखो मैं जेन्युइनली चीज़ें, क्योंकि देखो कोई कैसे मूड से अपने घर से निकलता है, खुश है, कैसे है कैसे नहीं, कैसे सिचुएशन है। बिकॉज गाइस ऐसी चीज़ों से ना यार लेडीज़ को चोट लग जाती है और फिर मेरे को घर का पूरा काम करना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो गाइस ये देखिए, ये है मेरा पैर,
देखिए यहाँ से ना पैर मेरा पूरा घिसा हुआ है, बिकॉज मेरा ये नेल्स भी यहाँ से पूरी घिस गई है। और ये देखिए पूरा यहाँ पे अंदर खून भरा हुआ है। आप देखिए, अगर किसी को समझ आ रहा होगा, देखिए ये पूरा खून लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि उन्होंने साफ़ कर दिया था। ठीक है, अब ये ना, ये देखो यहाँ पे साइड में खून पूरा लगा हुआ है। उन्होंने गाइस साफ़ तो कर दिया। साफ़ करने के बाद मैं कुछ टाइम तो मेरे को समझ नहीं आया, उन्होंने एक दवाई भी दिया है, बोला कि खा लेना अगर आपको, क्योंकि मैं घर से, मुझे फीवर था तो मैं पैरासीटामोल खा के निकली थी। तो उन्होंने बोला था अगर पैरासीटामोल खाए हो तो कोई बात नहीं है, बाद में अगर आपको ज़्यादा दर्द हो तो आप दवाई खा सकते हो। तो गाइस ऐसा हुआ, मेरा ये स्लिपर ऐसा घिस गया। ठीक है, तो मैं मतलब आज मैं कैसे आपको बताऊं कि मेरे को कितनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है। मैं दुकान में, अपनी दुकान, ये दुकान इतनी, मैं दुकान अपनी संभालती हूँ। ठीक है, ये मेरी दुकान है गाइस, तो ऐसी ये मेरी दुकान है। मेरा सर भी भारी हो रहा है, तो मैं ये अपनी दुकान संभालती हूँ। और दुकान के साथ साथ ना मेरे को दिन में अगर कस्टमर आएंगे ना, तो एक मेरा चेयर यहाँ पे है और एक चेयर मेरा यहाँ पे है। जब कोई कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, थोड़े ओल्ड होते हैं, तो उनको मैं यहाँ बैठा देती हूँ, या कोई यंग भी होते हैं तो उनको यहाँ बैठा देती हूँ और मैं यहाँ पे बैठती हूँ। मेरा सिटिंग जो एरिया है, मैं यहीं बैठती हूँ। जब मैं आई हूँ ना, तो मेरे को अपनी शॉप के बाहर जो सामान टांगते हैं ना, वो भी मेरे से टंगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला अपने हस्बैंड को मैं चढ़ नहीं पाऊँगी, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मेरा अंगूठा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर देखो, एक तो ये आपसे बात करते करते मेरे सर के ऊपर गिर गया। ठीक है, और दूसरा जब मैं आई हूँ तो ये गिर के टूट गया, स्टैंड टूट गया। और एक ये देखो नीचे बॉक्स पड़ा होगा, जिसकी हिम्मत नहीं हो रही है मेरे को उठाने की। और आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही रहा है। तो ये देखो, ये नुकसान हो गया ना मेरा, ये स्टैंड मेरा नुकसान हो गया, जिसपे हम यहाँ पे लड़कियों के टॉप्स वगैरह लगाते हैं, जिससे अभी इसको मैं लगा भी नहीं सकती, क्योंकि इसको लगाऊंगी तो ये गिर जाएगा। आज मुझे इसको निकाल के मुझे इस डब्बे में रखना था, तो अब ये डब्बे में भी, अब डब्बा गिर गया, डब्बा उठाने का भी मुझे हिम्मत नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो। क्योंकि नेल्स, पता क्या है, लड़कियों के नेल्स हो या लड़कों के नेल्स है, भाई नेल्स में अगर चोट थोड़ी सी भी लगती है ना, जान निकल जाती है। इतना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्किन कट जाती है तो इतनी दर्द नहीं होती, पर अगर नेल उखड़ जाता है ना, तो यहाँ तक कि दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ भाई, जितनी आपकी ज़मीन हो ना, आप उतना घर बनाओ, फैल के मत बनाओ रोड पे, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ होती है, लोगों को चोट लगती है, लोगों को प्रॉब्लम होती है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, मैं चप्पल पहन पा रही, मेरे पास दो स्लीपर मेरे एक शॉप पे है, एक घर से पहन के आई हूँ, मैं दोनों नहीं पहन पा रही हूँ अंगूठे की वजह से, क्योंकि अंगूठा में थोड़ा सा भी टच हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जान निकल जा रही है। अब मैं विदाउट स्लीपर मैं अपनी चेयर पर बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर हो रखा है, दवाई खा के आई हूँ। और ऊपर से ये दवाई उन्होंने दिया हुआ 2 टैबलेट, क्योंकि मैं टैबलेट खाती नहीं हूँ, मेरी बहुत रेयर ऐसा होगा गाइस, जब मैं ये 2 टैबलेट उन्होंने दिया है कि जब आपको ज़्यादा दर्द होगा तो पेन किलर है ये, बोला था कि खा लेना चाहिए, ठीक हो जाएगा, दर्द आपका कम हो जाएगा। और लोग ना समझते नहीं हैं, लोगों को क्या है, लोगों को बस जितना मिल गया उतना फैला लिया, बना लिया। अरे दूसरे के बारे में भी सोचो ना यार, दूसरे को भी तकलीफ़ होती है यार। कल को मेरे जगह पे मेरे हस्बैंड को चोट लग जाती, ठीक है, फिर क्या होता। जगह इतनी सी होती है, उस पर इतना तो सीढ़ियाँ बन जाती है, इतने में लोग गाड़ी खड़ा करते, इतने में आना जाना लोग कैसे करेंगे। अभी वो बॉक्स गिरा हुआ ना गाइस, मैं उठाने की हिम्मत नहीं हो, बट उठाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सामान ये सेट करना है, पत्ते पे लगाना है गाइस इसको, क्योंकि ये स्टैंड तो ख़राब हो गया, जब टूट गया ये। कई बार दुख होता है मेरे को, बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक तो इंसान ना अपने चीज़ों से, अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाता है, और ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे को अगर ना, देखो मेरे को ना फीवर होता है, देखो मेरे को आज 2 दिन से फीवर था, मैंने कल भी आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस में बताया था।
कि मुझे फ़ीवर है, तब भी मैंने रात को आप लोगों के लिए 8 बजे रात को मैंने अपने शॉप पे वीडियो शूट की थी, क्योंकि पूरा दिन मेरा पूरा शरीर तप रहा था, मैं शॉप पे ही थी। उसके बाद मैंने रात को थोड़ा सा मेरा बुखार कम हुआ था, मैंने वीडियोज़ बनाया। अब बहुत लोग ऐसा है कि ट्रोल करने लगेंगे, अरे तुम्हें बनाने की ज़रूरत थी, ये रेस्ट कर लेते यार। रेस्ट करना, आज इतने टाइम से रेस्ट कर रही हूँ। जब किसी चीज़ में अगर आप कंटिन्यू हो ना, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखो, बार बार ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं।